हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पर। और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज का वीडियो है हमारा स्पॉट द एरर पार्ट 6। इसके पहले हम 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं स्पॉट द एरर पर, ठीक है? हम धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आगे आगे इंग्लिश में बाकी सेक्शंस की तरफ भी बढ़ने की, लेकिन हमें डेटा उस प्रकार का नहीं मिल पा रहा है जैसे आपको बताया हमने कि डेटा मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है या फिर डेटा को चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? काफ़ी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे हम अपलोड करेंगे ज़रूर बिल्कुल, ये है स्पॉट द एरर पार्ट 6, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं इसके साथ। The first question, as soon as the teacher entered, everyone in the class fell in a silence. अगर ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें आपको समझ आ गया होगा इसमें क्या गलती है। तो जो है साइलेंस जो है इट इज़ नॉट अ काउंटेबल नाउन, ठीक है? इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है? तो इसलिए इन अ साइलेंस नहीं लगा सकते हम यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है? एज़ सून एज़ द टीचर एंटर्ड एवरीवन इन द क्लास फेल इन साइलेंस, इसका ये जवाब होगा तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन माय रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। इसमें थोड़ा-सा चेंज है छोटा-सा एक, तो यहाँ पे जो लगा हुआ है साइंटिस्ट, ये अ इज़ अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट ऐसा आएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑन माय रिक्वेस्ट ललित इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, ठीक है? तो इसका ये सीक्वेंस होगा अ सिंगर एंड साइंटिस्ट, इसका भी आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल। टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल शुगर इन टू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सी द चेंज। आपने देखा होगा शायद ये सेंटेंस कभी देखा होगा तो आपको इसका पता होगा कि इसका आंसर यहाँ पे आना चाहिए लिटिल के पहले। लिटिल होगा। टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप अ लिटिल शुगर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सी द चेंज, इसका ये आंसर है। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ एन यूनिक एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल इयर्स अगो, ठीक है? इस सेंटेंस में आपको बता दूं, अभी यहाँ पे जो एक्सीडेंट है इसके बारे में बात हो रही है सबसे बराबर। तो एक्सीडेंट के पहले हमने यूनिक लगा दिया एक्सीडेंट को बताने के लिए कि एक्सीडेंट एक यूनिक एक्सीडेंट था, ठीक है? तो यू एक्सीडेंट के लिए यूनिक यूज़ किया गया है, तो यूनिक के लिए एन नहीं आएगा यहाँ पे, इसको याद रखिए, ठीक है? इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ यूनिक एक्सीडेंट दैट टूक प्लेस सेवरल इयर्स अगो, तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आपको सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। अभी कुछ ही दिनों में एक नया साल 2017 की शुरुआत होने वाली है। 2017 आप सभी के लिए बहुत-बहुत शुभदायक, बहुत लाभदायक, बहुत अच्छा हो, इसकी हम प्रार्थना करेंगे। इवन क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? आप सभी का ये सारे त्योहार जो आएँगे या नया वर्ष बहुत अच्छा जाए, हम कुछ चाहेंगे और आप हमारे साथ बढ़ें और आप हमें भी हम हमारे चैनल को जैसा सपोर्ट कर रहे हैं वैसा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों हम कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं कभी-कभी हमारे व्यूअर्स के कि आपने ये वीडियो नहीं अपलोड किया या फिर आपने हमारा ये वीडियो अपलोड किया है, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए शुक्रिया। और फिर उनका कोई वापस एक रिक्वेस्ट आ जाता है। हमें अच्छा लगता है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है और बार-बार किस चीज़ पर। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों कि जिन पर हम नहीं बना पाते या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दर्जे से या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के होते हैं, तो उन पे हम नहीं बना पाते। उन पे हमने कमेंट भी किया है, काफ़ी लोगों को बताया भी है कि इस पे हम क्यों नहीं बना सकते या फिर अगर हम बना सकते हैं या जितने भी उनके लिंक्स दे सकते हैं, तो हम ज़रूर प्रोवाइड करते हैं उनको कि यहाँ से पढ़िए या फिर हमारे जो काफ़ी टॉपिक्स या काफ़ी एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है, कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, वो हमेशा वैसे ही होते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीज़निंग हो गया, इवन इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश के लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं या करंट अफ़ेयर्स के लिए है, स्टैटिक जीके के लिए है, हम सब सब चीज़ों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए ये बेसिक जो टॉपिक जो सिमिलर हैं, उनके लिए हम ज़रूर वीडियो बनाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है? तो हम कोशिश करते हैं, वैसे फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर कभी हो सके हमसे, तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं बनाने की। लेकिन अगर नहीं बन पाए या थोड़ा समय लगे तो प्लीज़ आप पेशेंस रखिए, आपको ज़रूर वीडियो मिलेगा उस पर। ठीक है? आप चाहे तो हमें ईमेल कर सकते हैं पर्सनली जैसे आपको बताया।
स्टडी कैप्सूल 15@gmail.com से ईमेल कर सकते हैं, तो ईमेल का ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। One should be true to someone's promises in order to earn a name and fame in the life। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम कि एक पर्सन को खुद से या फिर खुद की जो प्रॉमिस कर रहा है या खुद से जो प्रॉमिस कर रहा है या किसी और से जो प्रॉमिस कर रहा है, वो प्रॉमिस को हम उस प्रॉमिस पर हमेशा खरा उतरना चाहिए, ताकि आपका नाम और आपकी शोहरत बढ़ सके। तो उसके लिए आप यू हैव टू बी ट्रूथफुल, यू हैव टू बी यू हैव टू बी ट्रूथफुल विथ योर प्रॉमिस। तो उसके लिए नेम एंड फेम इन द लाइफ, ये जो यहाँ पर है द नहीं आएगा, ठीक है? नेम एंड फेम इन लाइफ आएगा। वन शुड बी ट्रू टू वन्स प्रोमिसेस। कोई भी है उसको खुद के प्रॉमिस के साथ हमेशा ट्रूथफुल रहना चाहिए। वन शुड बी ट्रू टू वन्स प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अ नेम एंड फेम इन लाइफ। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, द रॉबर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। सेम यहाँ पे द जेल नहीं होगा, फ्रॉम जेल होगा। द रॉबर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम जेल। इसका भी आंसर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, एक्सपीडिशन के बाद और हायर के पहले यहाँ पे द आएगा दोस्तों, इसको याद रखिए। द हायर इन माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, द हायर यू गो फ्रॉम द बेस, द हायर द बेस, द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। तो इसको याद रखिए, ठीक है? यहाँ पे हायर के पहले द आएगा, तो इसका आंसर हो गया बी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। Our manager does not believe that we are working sincerely and with interest for all these years। तो हमारे मैनेजर को यकीन नहीं होता कि हम इंटरेस्ट के साथ और सिंसियरली काम कर रहे हैं इतने सालों से। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर जो है वो है बी। वो उसका यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारा हमारा मैनेजर जो है, तो इस उसको उनको यकीन नहीं होता। तो इसका आंसर हो गया कि दैट वी आर। तो और मैनेजर डज नॉट बिलीव दैट वी आर जो है, तो वी आर की जगह वी हैव बीन आएगा, क्योंकि हम काफी सालों से काम कर रहे हैं। तो वी हैव बीन वर्किंग आएगा। वी हैव बीन सिंसियरली वी हैव बीन वर्किंग सिंसियरली एंड विद इंटरेस्ट फॉर ऑल दीज ईयर्स। तो वी आर नहीं आएगा, वी हैव बीन आएगा। इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, इफ प्रीति हैड वर्कड हार्ड and if Preeti had worked hard, she will have got the job she desired। तो शायद से यहाँ आपको पता चल गया होगा इसका मतलब, इसका आंसर क्या है। इसका प्रीति अगर कोशिश करती, अगर उतनी कोशिश करी होती उसने, तो उसको वो जॉब ज़रूर मिल गया होता। जैसे आपको हम बताते रहते हैं कि आप कोशिश करते रहिए। आपकी कोशिश, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, अगर आप स्मार्ट वर्क भी करेंगे, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी बता देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है। तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए और स्मार्ट वर्क से आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, ठीक है? तो इफ प्रीति हैड वर्क्ड हार्ड, शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिज़ायर्ड। तो यहाँ पे क्या गलती है? शी विल नहीं आएगा, क्योंकि शी वुड आएगा यहाँ पे, क्योंकि उनको मिल सकता था। शी विल का मतलब है उनको मिलेगा। ठीक है? तो शी वुड हैव गॉट द जॉब शी डिज़ायर्ड। इफ प्रीति हैड वर्क्ड हार्ड, शी वुड हैव गॉट द जॉब शी डिज़ायर्ड। ठीक है? तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, प्रीस्ट से इफ यू प्रे सिंसियरली गॉड विल लिसन टू योर प्रेयर्स। ठीक है? तो यहाँ पे इसका ये जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो है ये भी सिंगुलर आएगा, तो से नहीं आएगा, यहाँ पे सेज आएगा। ठीक है? इसको याद रखिए। और प्रीस्ट सीज इफ यू प्रे सिंसियरली गॉड विल लिसन टू योर प्रेयर्स। इसका आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग वुमेन मोर ऑफन देन मेन बट द रीजन इज अननोन। यहाँ पे रीजन इज अननोन, ठीक है? तो हमारा ये परसेप्शन है, हमको ऐसा लगता है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता है। तो इज अफेक्टिंग का मतलब, अगर यहाँ पे इज अफेक्टिंग हम यूज कर रहे हैं, तो इसका एक जो अर्थ निकलता है वो है कि हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है? अगर रीज़न हमें पता होता, ये ऐसा एक सेंटेंस का जो मैं बात कर रहा हूँ कि वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, यहाँ पे जो सारे वर्ब्स को यूज़ हुए हैं, तो वो परसेप्शन हुए हैं। तो मोशन सिकनेस अफेक्ट्स होगा, इसको याद रखिए, अफेक्ट्स। ठीक है? मोशन सिकनेस अफेक्ट्स वुमन मोर ऑफन दैन मेन बट द रीज़न इज़ अननोन। ठीक है? इसका आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हैड टेलीफोन yesterday to ask how much of the youth who attend our classes would be interested in working for a textile company। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है? नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके आस्क हाउ मच नहीं आएगा, यहाँ पे मैनी आएगा, इसको याद रखिए। ठीक है? मैनी,
ठीक है? He had telephoned yesterday to ask how many of the youth who attend our classes would be interested in working for a textile company. तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई थिंक इट हैज अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। ठीक है, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा शायद से। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जिस चीज़ की बात हो रही है कि अगर इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो होता रहा तो जो ग्रोथ रेट है इसका इस साल काफ़ी हाई होगा या फिर अच्छा होगा। ठीक है? तो इसका आंसर है डी पार्ट। यहाँ पे जो हैज़ है उसमें विल बी होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे जो हैज़ है इसको विल बी होना चाहिए। इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई थिंक इट विल बी अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। ठीक है? इसका आंसर हो गया डी। 14th क्वेश्चन, वी आर येट स्टार्टिंग ऑफरिंग दिस फैसिलिटी टू आवर कस्टमर्स एज़ वी आर अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड। ठीक है? तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वी आर येट स्टार्टिंग, ये थोड़ा-सा गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। यहाँ पे होगा वी आर येट टू स्टार्ट। ठीक है? वी आर येट टू स्टार्ट ऑफरिंग दिस फैसिलिटी। हमने अभी तक शुरू नहीं किया है, हम शुरुआत करने वाले हैं इसकी। वी आर येट टू स्टार्ट ऑफरिंग दिस फैसिलिटी टू आवर कस्टमर्स एज़ वी आर अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड। इसका आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेट विद senior RBI officials to give suggestions about implementing the new policy. द चेयरमैन, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, लोग की जब बात हो रही है तो यहाँ पे इट, ये जो टू गिव इट्स सजेशंस, ये जो इट है ये नहीं आएगा, यहाँ पे देयर आएगा। ठीक है? THEIR वाला देयर, आपको देयर और देयर, जो THERE वाला देयर होता है और THEIR वाला देयर होता है, उस पे फर्क बता देता हूँ। THEIR वाला वो लोगों के लिए यूज होता है, तो THERE मतलब वहां। तो देयर की विल यू बी गोइंग देयर, THERE वो वाला देयर होता है कि वहाँ जाना। और देयर का मतलब उनका, THEIR उसका मतलब उनका सजेशन। तो यहाँ पे टू गिव इट्स नहीं होगा, टू गिव देयर सजेशंस अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द न्यू पॉलिसी। इसका आंसर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन, दे हैव नॉट फुल्ली कंसिडर्ड द इम्पैक्ट दैट रिलैक्सिंग दीज गाइडलाइंस इज लाइकली टू हैव विद द इकोनॉमी। इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है कि इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं हम, इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट किसी चीज़ पर होता है, ठीक है? किसी के साथ नहीं होता तो हैव विथ नहीं होगा, हैव ऑन द इकोनॉमी होगा, ठीक है? They have not fully considered the impact that relaxing these guidelines is likely to have on the economy। तो वीक नहीं होगा, ऑन होगा। तो इसका जो आंसर है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स नाउ डेज बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर पॉलिसीज। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया अगर आता है, आ गया होगा, तो देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स नाउ डेज बिकॉज ऑफ, बिकॉज़ के बाद ऑफ नहीं यूज़ होता दोस्तों, आप याद रखिए मैक्सिमम केस में बिकॉज़ के बाद ऑफ नहीं यूज़ होता, ठीक है? बिकॉज़ खुद ही बोलता है कि इसकी वजह से, तो ऑफ नहीं होगा। देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स नाउअडेज़ बिकॉज़ मोस्ट पीपल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर पॉलिसीज़। इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन, इंडिया डेमोंस्ट्रेट्स इट्स सुप्रीमेसी इन स्पेस व्हेन इट सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स थर्ड सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट यस्टरडे लॉन्च्ड इन। वो से आपको पता चल गया कि ये पास्ट इवेंट है, ये पास्ट इवेंट हो चुका है, ठीक है? ये इवेंट कल हो चुका है या इसके पहले हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इंडिया डेमोंस्ट्रेट्स, ये डेमोंस्ट्रेट्स जो है इसका भी हम पास्ट वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है? तो सिंपल पास्ट में इसको लिखेंगे, इंडिया डेमोंस्ट्रेटेड इट्स सुप्रीमेसी इन स्पेस व्हेन इट सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स थर्ड सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट यस्टरडे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम हु विल इनकलकेट वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स एंड एनरिच देयर पर्सनालिटीज। ठीक है? तो 19th क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैल्यू एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन सिस्टम एक पर्सन नहीं है, एक हम बात कर रहे थे एक नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हु नहीं यूज़ करते हम, उसके लिए हम व्हिच यूज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है? इसको आपको याद रखना है। तो जैसे आपको पता होगा कि पर्सन के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, या राम इज़ ब्रदर ऑफ श्याम हू इज़ वर्किंग इन दिस कंपनी, ठीक है? तो इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम व्हिच आएगा यहाँ पे, व्हिच विल इनकलकेट वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स एंड एनरिच देयर पर्सनैलिटीज़। तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन, ड्रिवन बाय द डिजायर टू सेव ट्रीज रेजिडेंट्स ऑफ लोकेलिटी हैज स्टार्टेड यूजिंग सोलर अप्लायंसेस फॉर देयर एवरीडे नीड्स। तो यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ आपको।
ड्रिवन बाय द डिज़ायर, यहाँ पे बीइंग ड्रिवन बाय द डिज़ायर होगा। इसके पहले ड्रिवन के पहले आएगा बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग वाला या बीइंग ह्यूमन वाला जो है बेटर रादर, बीइंग ड्रिवन बाय द डिजायर टू सेव द रेसिडेंट्स ऑफ लोकेलिटी हैव स्टार्टेड यूजिंग सोलर अप्लायंसेस फॉर द एवरीडे नीड्स। यहाँ पे मैं आपको बता दें, छोटा सा गलती है, यहाँ पे हैव स्टार्टेड होना चाहिए था। ठीक है, हैव स्टार्टेड यूजिंग सोलर अप्लायंसेस फॉर द एवरीडे नीड्स। ये दो गलतियां हैं इसमें, पर फिर भी आपको बता दिया कि ये दो गलतियां, तो यहाँ मोस्टली इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो ये शायद हमारे लिखते वक्त गलती हो गया, फिर भी आपको बता देता हूँ। Being driven by the desire to save trees, the residents of locality have started using solar appliances for their everyday needs. ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। छोटा सा वीडियो था, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो ये सब स्टडी कैप्सूल का आइकन पे क्लिक करके हमारा वीडियो देखिए। बाकी आपको जो प्लेलिस्ट और वीडियोस देख रहे हैं आप, ये जो उनको भी क्लिक कर सकते हैं और वो भी देख सकते हैं। थैंक यू so much for watching this videos. Hope you have a wonderful day ahead. Merry Christmas, friends, and hope you have a wonderful new year as well. Thank you so much. Take care.